Hi friends, my name is Shirkhan Yusuf Khan Patan, Assistant Professor, Department of Chemistry, Kohinoor Arts, Commerce and Science College, Kolkata. Today we are discussing about hybridization in chemistry. Hybridization is the most important concept in organic chemistry and inorganic chemistry. Let us see that why does we need hybridization happen and why does hybridization happen and how it happen and how can help us hybridization in organic chemistry and inorganic chemistry. First of all, hybridization occurs when an atom bonds using electrons from both s and p orbitals. Which orbital? S and p orbitals, creating an imbalance in the energy levels of the electrons. To equalize these energy levels, the s and p orbitals involves are combined to create hybrid orbitals. hybrid orbitals कब बनता है? अब एस और पी ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, उसको सेम इसमें लाने के लिए उसकी मिक्सिंग होती है, ठीक है। अब देखेंगे हम आगे के स्लाइड में क्या है। हाइब्रिडेशन इज डिपेंड द कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी लेवल और नियर बाय सेम एनर्जी लेवल टू गिव डी जनरेट न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल मिक्स होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन. The atomic orbitals of the same energy levels can only take part in hybridization. क्या कंडीशन है? सेम एनर्जी लेवल चाहिए, नियरली सेम और सेम एनर्जी इन हाइब्रिडेशन एंड बोथ फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कैन आल्सो टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस. क्या बोल रहे हैं? फुल फील्ड ऑर्बिटल भी टेक पार्ट कर सकता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी टेक पार्ट कर सकता है. एक इलेक्ट्रॉन अगर है फील्ड भी कर सकता है, फुल है फिर भी कर सकता है, no problem. In this process provide they have equal energy. Okay, next, during the process of hybridization the atomic orbitals of similar energy are mixed together, such as mixing of two s orbitals or two p orbitals, or mixing of an s orbital with p orbital or s orbital with a d orbital. s p के साथ कंबाइन हो सकता है, p के साथ d कंबाइन हो सकता है, s d के साथ कंबाइन हो सकता है, ये इसमें पॉसिबिलिटी है. ओके, नेक्स्ट अब देखना है हमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन मिक्सिंग. उसमें कौन से ऑर्बिटल मिक्सिंग है हाइब्रिडेशन के अंदर? एस है, पी है, तो क्या हुआ? एस पी ऑर्बिटल, ठीक है. हाइब्रिडेशन कैन बी क्लासिफाइड एज एस पी थ्री, एस पी टू, एस पी थ्री डी, एस पी थ्री डी टू, एस पी थ्री डी थ्री. Let us now discuss the various types of hybridization along with the examples. sp hybridization. sp hybridization means क्या? इसमें एक s ऑर्बिटल भी है और p ऑर्बिटल भी, उसे कहते हैं sp hybridization. sp2 hybridization. sp2 hybridization means क्या? इसमें एक s ऑर्बिटल है और दो p ऑर्बिटल से मिक्सिंग. sp3 hybridization, इसमें एक s है और तीन p ऑर्बिटल्स हैं. sp3d में एक s, तीन p और एक d. sp3d2 में एक s, तीन पी और दो टी ऑर्बिटल. और ऐसे ही एक एग्जांपल है sp3d3. ओके, एस उसमें एस ऑर्बिटल एक है, पी ऑर्बिटल तीन है और डी ऑर्बिटल तीन है. इनका सब अपने को आगे देखना है कैसे होता है, क्या होता है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वही देखेंगे, हम देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन इज ऑब्जर्व व्हेन वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल्स इन द सेम मेन शेल ऑफ एन atoms mix to form two new इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स. देखो अब इसमें क्या है, sp हाइब्रिडेशन में क्या है? ऑब्जर्व है वन एस एंड वन पी, ओनली एक एस है और एक पी है ऑर्बिटल इन द सेम मेन शेल तो पता है क्या है, तो 1 2 3 4, उसे कैसे डिनोट करते हैं? के शेल, एल शेल, एम शेल. ओके, नेक्स्ट, द न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म आर कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इट फॉर्म्स linear molecules with an angle of 180. sp हाइब्रिडेशन जिसका होगा उसका जियोमेट्री क्या होंगी? लीनियर. उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180. These types of hybridization involves the mixing of one s orbital and one p orbitals of equal energy to give a new hybrid orbitals known as sp hybrid orbitals. sp hybridization is also called as diagonal hybridization. डायगोनल क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि इसका एंगल कितना है? 180 ऑर्बिटल और ये सब प्लेन. Okay, each sp hybridized orbitals has an equal amount of s and p character, that is 50% s character and
50% p character. Example of sp hybridization. Example देखेंगे, all compounds of beryllium like BeF2, BeS2, BeCl2. all compounds of carbon containing triple bond like C2H2 इथाइलिन मॉलिक्यूल. अब इसका अपन आगे कैलकुलेट करके देखने वाले हैं. अभी सिर्फ एग्जांपल देखो नेक्स्ट इसमें. हाँ, अब ये चार्ट है. चार्ट में क्या दिया गया है देखो. sp पहले कॉलम में क्या है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ओके. नेक्स्ट पहला क्या, एस एंड पी. इसमें इन्वॉल्व कौन कौन से ऑर्बिटल्स, एस एंड पी. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम क्या है इसमें, एस पी. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने, 2. ठीक है. इसका जियोमेट्री कैसे, लीनियर. इसमें एंगल कौन सा है, 180. नेक्स्ट में क्या, एस पी पी, एस पी 2. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने, 3. ट्राइगोनल, इसका जियोमेट्री का ट्राइगोनल प्लेनर, 120 डिग्री इसमें एंगल है. नेक्स्ट क्या, एस पी 3. इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने, 4. टेट्राहेड्रल, इसका जियोमेट्री कैसे, टेट्राहेड्रल. इसमें चारों एंगल कैसे, सेम है, 109.5 डिग्री. ओके. नेक्स्ट क्या है, एस पी 3 डी. इसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी जियोमेट्री है. इसमें जो प्लेन में ऊपर है उसका एंगल है 120 और जो स्कूप 90 डिग्री में है. इसमें दो एंगल है, एक 90 का और एक 120 का. ओके. नेक्स्ट क्या है, sp3d2. इसमें कितने ऑर्बिटल्स है, 6. ये कौन सी, ऑक्टाहेड्रल. इसमें भी दो एंगल है, 90 90 सेम. ओके. नेक्स्ट अभी होगा sp हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट. नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन. अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, इसमें एक एस होगा और दो पी होंगे. ठीक है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑब्जर्व व्हेन 1 s and 2 p orbitals of the same shell of an atoms mix to form 3 equivalent orbitals. The new orbitals forms are called as sp2 hybrid orbitals. देखो अपन ने क्या देखे, sp orbitals में एक s है, p एक p है. इसमें क्या है, सेम शेल के अंदर जो होता है उससे क्या कहते हैं, sp. नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें भी सेम, एक s है, दो p है. इसमें सिर्फ एक p ज़्यादा है, sp2. और एक ही शेल में 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल तैयार, उसमें 2 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल तैयार हो रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन. क्यों, इसकी जियोमेट्री कैसे रहेंगी, ट्राइगोनल. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल्स एंड 2p ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी टू गिव अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नोन एज sp2 addition. Next, a mixture of s and p orbitals form in trigonal symmetry and is maintained at 120 degree. All the three hybrid orbitals remains in one plane and make an angle of 120 with another. Each of the hybrid orbitals form has 33.33% s character and 66.66% p character. ठीक है. ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, s ऑर्बिटल एक ही है, p ऑर्बिटल दो है. मतलब इसमें s कैरेक्टर कम होगा, p कैरेक्टर ज़्यादा होगा. ओके. द मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम इज linked to three atoms and is sp2 hybridized have triangular planar shape. इसका शेप कैसा होगा, triangular planar. एग्जाम्पल ऑफ sp2 हाइब्रिडेशन है, कौन कौन से एग्जाम्पल है इसमें, ऑल कंपाउंड्स ऑफ बोरान bf3 bh3, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इथाइलिन. sp में क्या था, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. ऑल कंपाउंड ऑफ बेरिलियम. और sp2 में क्या है, ऑल कंपाउंड्स ऑफ बोरान and all the compounds of carbon containing carbon carbon double bond like ethylene. ठीक है, C2H4. नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट टाइप्स कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. when one s orbital and 3p orbitals belonging to the same shell of an atom mix together to form 4 new equivalent orbitals. The types of hybridization is called tetrahedral hybridization. It's also called as tetrahedral or sp3. The new orbital forms are called sp3 hybrid orbitals. These are directed towards the four corners of a regular tetrahedron and make an angle of 10928 with one another. The angle between the sp3 hybrid orbitals is 109.28. Each sp3 hybrid orbitals has 25% s character and 75% p character.
Example of sp3 hybridization is ethane, C2H4, methane, all carbon compounds with single bonds only. There is no double bond, there is no triple bond. sp3 hybridization involves the mixing of 3p orbitals and 1d orbitals. sp3 d hybridization, सॉरी sp3 d hybridization. नेक्स्ट टाइप कौन सा है? sp3 d hybridization. इसमें क्या होगा? sp3 d hybridization involves the mixing of 3p orbitals and 1d orbitals to form 5 sp3 dehybridized orbitals of equal energy. They have trigonal bipyramidal geometry. The mixture of s, p and d orbitals forms trigonal bipyramidal geometry. There are 3 hybrid orbitals lie in the trigonal horizontal plane, inclined at one angle of 120 degree to each other, known as the equatorial orbitals. The remaining 2 orbitals lies in the vertical plane at 90 degree plane of the equatorial orbital known as एक्सियल ऑर्बिटल्स. इससे कहते हैं, ऐसे अगर है तो एक्सियल है, और इससे अगर कहते हैं तो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स. ये एक्सियल को रहेंगे, इसका और इसका एंगल, ये दोनों का जो एंगल है वो कितना होगा? 90, और इसका ये जो है और सेम इसको ऐसा है, इसका एंगल कितना होगा? 120. नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन इन फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड PCl5 फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड. ओके, नेक्स्ट sp3d2 hybridization. sp3d2 hybridization has 1s, 3p and 2d orbitals that undergo mixing to form 6 identical sp3d2 hybrids. These 6 orbitals are directed towards the corner of an octagon. They are inclined at a 90 degree to one another. की फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. अब यहाँ पे हमने देखा टाइप्स देखे, कौन कौन से टाइप देखे? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का जियोमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल. sp3d की जियोमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. sp3 की क्या है? टेट्राहेड्रल. sp2 की जियोमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर. और sp की क्या है? लीनियर. ऐसे जियोमेट्री अपने को पता चलती कहाँ से? हाइब्रिडाइजेशन से. उसमें एंगल कितना है वो पता चलता है. ठीक है. नेक्स्ट आपकी फीचर्स देखना है हाइब्रिडाइजेशन के. एटॉमिक ऑर्बिटल विथ इक्वल एनर्जीज अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. सिर्फ जो इक्वल एनर्जीज के हैं और नियरली सेम एनर्जी के हैं वही अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन हो गए. द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक orbital mixing. It is not necessary that all the half-filled orbitals must participate in hybridization. Even completely filled orbitals with slightly different energies can also participate. मैंने पहले क्या बोला था? Nearly same energy और same energy. ठीक है. जिसकी नज़दीक से मतलब सेम है वो भी कर सकते हैं, और नियरली सेम है मतलब पॉइंट में इधर उधर फर्क है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हाइब्रिडेशन हैपन्स ओनली ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड नॉट इन आइसोलेटेड गैसेस एटम. ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है. हाइब्रिडेशन कब हैपन होगा? जब ना बॉन्ड तैयार करना है. क्या? बॉन्ड तैयार करना है, तभी हाइब्रिडेशन होगा. द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी प्रेडिक्टेड. हाइब्रिडेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन. अगर हमें हाइब्रिडेशन पता है तो उसका शेप भी पता कर सकते हैं हम, और जियोमेट्री भी पता कर सकते हैं. The bigger lobe of the hybrid orbitals always has a positive sign, while the smaller lobe on the opposite side has a negative sign. Thank you. ये था हाइब्रिडेशन के बारे में लेक्चर. थैंक यू.